In the title redox reaction, रेडॉक्स रिएक्शन ये टाइटल में हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन डिस्कस किया। जो मीनिंग मुझे पता चाहिए, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन। मैं फिर से समझाता हूं सर, लॉस मतलब कैसे लॉस होगा सर? देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेशियम, उसका एटॉमिक नंबर है 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। इसका शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2881। 2881। क्वेश्चन इज, पोटेशियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अगर है, पोटेशियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये सवाल आता है। तो आंसर ये है कि पोटेशियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पोटेशियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब पोटेशियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा मतलब पोटेशियम का खुद का क्या होगा? द आंसर इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ये है इलेक्ट्रॉन का लॉस। इलेक्ट्रॉन अगर कोई लॉस करता है तो इट इज ऑक्सीडेशन। बात अगर मैं करूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं फिर से एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने बात किया फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। पहले शेल में 2 है और दूसरे शेल में 7। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, पहले में 2, दूसरे में 7, तो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लॉस करेगा? तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, इसलिए। यानी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता, इसका मतलब फ्लोरीन का क्या होने वाला है? फ्लोरीन का होने वाला है रिडक्शन। तो ये कहानी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। एक एग्जांपल लेते हैं। A प्लस B दोनों रिएक्ट होके हमें दे रहे हैं प्रोडक्ट। A and B reacts to form product. If A, चलो सबसे पहले तो लॉस होगा, लॉस इलेक्ट्रॉन। अगर A ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो B इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो साइमल्टेनियसली B इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब A ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस विच रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो अगर A इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो A का खुद का हो गया ऑक्सीडेशन। A का खुद का हो गया ऑक्सीडेशन एंड B का हो जाएगा रिडक्शन। B का हो जाएगा रिडक्शन। मीन्स व्हाट कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन सेपरेट होती है कि साइमल्टेनियसली होती है? ये प्रश्न अगर मन में आता है तो
इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि वो रिएक्शन सेपरेट नहीं होती, both reaction takes place simultaneously, means oxidation and reduction takes place simultaneously, और इसलिए इस कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called as redox reaction। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, हमने ये कहा कि A का ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो सवाल ये है कि A ने इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडेशन किया, क्यों? तो उसका आंसर ये है क्योंकि B ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन किया। यानी A के ऑक्सीडेशन के लिए B का रिडक्शन रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग LIC एजेंट ये टर्म शायद जानते भी होंगे। LIC एजेंट, ये जो पर्सन है, ये जो प्रोफेशन है, LIC एजेंट ये जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में ये जो LIC एजेंट का काम करने वाला जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, वो दूसरों की LIC निकालते हैं, खुद की नहीं, दूसरों की LIC निकालते हैं, उनको समझाते हैं और फिर दूसरों की LIC निकालते कि LIC का बेनिफिट क्या है। तो दूसरों की LIC निकालने वाले व्यक्ति को LIC एजेंट कहते हैं। दूसरों की LIC निकालने वाले व्यक्ति को LIC एजेंट कहते हैं। यहां पर A का खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन A B का क्या कर रहा है? रिडक्शन। दूसरों की LIC निकालने वाला LIC एजेंट A, दूसरों का रिडक्शन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये जो है, दिस इज नथिंग बट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं। दूसरों की LIC निकालने का प्रोफेशन करने वाले व्यक्ति को LIC एजेंट कहते हैं। A खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा, ओके, बट एक दूसरे का क्या कर रहा है? रिडक्शन। तो दूसरे को रिडक्शन करने वाले मटेरियल को, सब्सटेंस को क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। LIC निकालने वाला LIC एजेंट, रिडक्शन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। तो A ने B का रिडक्शन किया करके रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, B ने A का ऑक्सीडेशन किया, B ने A का ऑक्सीडेशन किया, तो इसको एजेंट कौन सा कहेंगे? ये सवाल हमारे पास है। तो हम लोग बोलेंगे दिस B इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। B is the oxidizing agent, A is the reducing agent and B is the oxidizing agent। देखो, लगने में ये टर्मिनोलॉजी कंफ्यूज टर्मिनोलॉजी लगती है नहीं? समझने के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे के लिए जो करने का काम करता है उसका एजेंट, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दूसरों को जो करता है उसके अपोजिट खुद के लिए है। यानी आप बता सकते हो कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड,
अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका खुद का क्या होता है, उसका खुद का क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद का उसका होगा रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यस यस। देखो, बोलने बोलने में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन तैयार हो गई, डेफिनेशन तैयार हो गई। क्या है डेफिनेशन, सुनो। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, मैं डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। रिड्यूसिंग एजेंट, द substance which undergoes oxidation, the substance which undergoes oxidation and reduce other, खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, is a reducing agent. The substance which itself undergoes oxidation and reduces other is called as reducing agent. उसे हम लोग reducing agent कहते हैं। So, as we define reducing agent, oxidizing agent की definition भी वही होगी, the substance which undergoes reduction and oxidize other is called as an oxidizing agent. This is an oxidizing agent and reducing agent. Means what? Let's conclude. जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कौन सा एजेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो कौन सा एजेंट होगा, ये लिंक आपको लगनी चाहिए। आंसर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन करता है मतलब खुद का रिडक्शन, एंड खुद का रिडक्शन है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन, एंड देयरफॉर इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लिंक लगाते आनी चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन ये टाइटल में हमें किसी भी अननोन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट इज नोन बट उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये पता करना है। एक मन में सवाल आता है, सर ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? देखो, मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, एटॉमिक नंबर इज 13, दिस इज 283, एल्यूमिनियम इज 13, it is 283. Will it lose electron or it will gain electron? ये मन में सवाल आता है। तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। फिर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये एल्यूमिनियम, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? द आंसर इज एल्यूमिनियम विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस 3। हम लोग लिखते हैं एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस 3। ये एल्यूमिनियम प्लस 3 है। अब ये जो प्लस 3 है इसको आप चार्ज बोलते आ रहे हो अभी तक। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है? प्लस 3 है ना? तो सुनो, ये जो प्लस है दिस इज चार्ज, ये जो प्लस है ये चार्ज है, ये जो 3 है 3 ये उसकी वैलेंसी है, प्लस चार्ज है, 3 वैलेंसी है, एंड ये जो डोके पे प्लस 3 है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन
देखो ध्यान दीजिए, हर एक बात में माइन्यूट से माइन्यूट बात हमको पता होनी चाहिए। प्लस इज द चार्ज, 3 इज द वैलेंसी एंड +3 जो है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, नहीं तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। either oxidation number or it is a oxidation state, कोड +3। इसको डिटरमाइन करना है। मन में सवाल, सर ये डिटरमाइन क्या करना है, ये तो हमको पता रहता है। सही बात बोले आप लोगों ने। एल्यूमिनियम पूछा +3, वाओ वेरी गुड। किसी ने पूछा, आंसर आप लोगों ने देना चाहिए, बोलो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। किसी ने पूछा फ्लोरीन का कैसे निकालना, ये मैंने अभी आपको सिखाया, ये मैंने आपको सिखाया। किसी ने पूछा कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सी, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, दिस इज 27, दिस इज 27 एंड 27 है, मतलब आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब उसकी वैलेंसी है 1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब वैलेंसी इज 1। किसको गेन कर रहा है, किसको गेन कर रहा है, तो वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दिस इज F-1। यहां इलेक्ट्रॉन को लूज किया था करके प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, 3 करके +3, या एक इलेक्ट्रॉन गेन किया करके इट इज -1। ये देखो ना सर कितना इजी लग रहा है हमको, हमने फाइंड आउट कर लिया। चलो और एक क्वेश्चन पूछता हूं। कैल्शियम एलिमेंट है कैल्शियम, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, ये हमारे सामने प्रश्न है। बट ये प्रश्न देखते समय किसी ने क्या बोला वो नहीं, तो हमें क्या लगता है वो हमने आंसर देना चाहिए। कैल्शियम ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक नंबर है उसका 20 एंड कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, दिस इज 2882 एंड 2882 है, तो what it will do, calcium will lose electron or will gain electron, answer is calcium will lose electron। how many electron it will lose, कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कैल्शियम विल बी +2। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2, तो कैल्शियम इज +2 ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ ना सर, हमको तो आता है, हमको तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आता है सर, कितना सिंपल है। चलो थोड़ा सा हम लोग अलग चलते हैं। सी, बेटा लोग ध्यान दो, कुछ एलिमेंट्स है जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इनमें हाइड्रोजन छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है, थर्ड कॉलम का भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है, फिक्स है। पर कुछ एलिमेंट्स है जैसे मैं बोलता हूं HNO3, HNO3 एक्चुअली है नाइट्रिक एसिड, HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो कितना है, तो इट इज +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5।
अब हम लोग बोलेंगे वाओ, हमको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है NO2। NO2, फिर किसी ने पूछा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। हमारा आंसर हमें पहले से पता है, इट इज +5। तो वो बोलता है नहीं, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। फिर हमारे मन में फिर से अच्छा +5 +4 दो आंसर है। फिर पूछता है NH3, दिस इज अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो आप बोलोगे सर +4, मैं बोलूंगा नहीं +5, मैं बोलूंगा नहीं। फिर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है -3। फिर और क्वेश्चन आता है, फिर अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक ऑक्साइड NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। और जैसे ही पता चलता है कभी +5, कभी +4, कभी -3, कभी +2, हम लोग ठान लेते हैं कि मेरे को बताना ही नहीं है, मेरे को बताना ही नहीं है। क्या सर अलग 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 आंसर निकाल रहे हो? तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए कुछ रूल्स है, लेकिन मेरा पढ़ाना का तरीका अलग है। मैं रूल्स का बहुत बार आखिरी में बताता हूँ सब समझाने के बाद, नहीं तो रूल्स के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम लोग अलग ढंग से चेक करेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। So the question arises how to determine oxidation number करना है। आज के क्लास में मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूं, हिंट बस। और फिर 2-3 क्वेश्चन होने के बाद हम लोग और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। हिंट सी, आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। सर ये कैसे आया वो भी बताता हूं। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, यानी उसका शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। उसका शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। तो पहले शेल में 2 है, दूसरे में 6 है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कि लॉस करेगा? द आंसर इज इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट्स व्हाई इट इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा, +1 हो गया, हो गया। अब आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर, अभी जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए वो या कुछ क्वेश्चन दूंगा वो इजीली निकाल सकते हो गए। इतना आसान है, इतना आसान है। बात अलग लगता नहीं है बट है आसान। कैसे देखो, पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं HNO3।
HNO3, ध्यान दीजिए प्लीज। आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो HNO3 इनके सर पे, यानी जो पावर रहता वहां पर, चार्ज रहता वहां पर कुछ भी नहीं है। HNO3 के सर पे कुछ भी नहीं है, एंड कुछ भी नहीं है मतलब जीरो, कुछ भी नहीं है इसका मतलब जीरो। तो करेंगे क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? मैंने आपको दो बातें बता के रखा हूं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। तो मैंने लिखा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताया नहीं किसी ने, नहीं बताया। नहीं बताया तो कितना, x। तो मैं करता हूं प्लस नाइट्रोजन x। हाइड्रोजन मुझे पता था +1, नाइट्रोजन पता नहीं था तो +x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। लेकिन ऑक्सीजन है कितने टाइम्स? ऑक्सीजन है कितने टाइम्स, कितने बार ऑक्सीजन है वहां पर फार्मूले में? 3 बार। 3 बार मैं क्या करूंगा, प्लस। देखो हर किसी को प्लस ही करते जाना है, प्लस 3 बार -2। हाइड्रोजन एक बार, नाइट्रोजन एक बार, ऑक्सीजन का -2 है, लेकिन -2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, इज इक्वल टू इनके सर पे कुछ चार्ज है क्या? नहीं है, नहीं है, तो कितना लेंगे? 0। हमने ले लिया 0। सो हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन x, ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते चलो, यू विल गेट x इज इक्वल टू +5, एंड दैट इटसेल्फ इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन in HNO3 is +5। ये उसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4। कुछ लोगों को सॉल्व करना समझ में आ गया होगा तो सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। H2SO4, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? रॉन्ग आंसर, दैट इज द 6 नहीं है। हाइड्रोजन इज +1, बट +1 इज हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। +1 कितने बार है? 2 टाइम्स। प्लस सल्फर डोंट नो, दैट्स व्हाई सल्फर का नहीं पता, सल्फर का नहीं पता, दैट इज x। Oxygen is 4 times, so plus 4 times -2 is equal to 0. 4 times -2 is equal to 0. So this is the equation. Hope you understood this equation. Once again I am repeating. Hydrogen का oxidation number +1. +1 is 2 times. Sulfur is x. ऑक्सीजन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज x - 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज x इज इक्वल टू +6। सो द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ वी कंसीडर एग्जांपल ऑफ H3PO4, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, बट +1 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। सो दिस इज 3 टाइम्स +1, 3 टाइम्स +1 प्लस फास्फोरस नहीं पता करके x, जो नहीं पता वो x, प्लस 4 टाइम्स
ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. तो ऑक्सीजन इज 4 टाइम्स. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू 0. हाइड्रोजन 3 टाइम्स है. एक हाइड्रोजन प्लस फास्फोरस नहीं पता तो x प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू 0. So this will be 3 plus x minus 8 is equal to 0. X minus 5 is equal to 0. X is equal to plus 5. X is equal to plus 5. So this is nothing but the process to determine the oxidation number of unknown element when it is present along with hydrogen and oxygen.